जय विजय ने प्रार्थना करी। और इधर आज कश्यप ऋषि की तो 13 पत्नी है, पर द्विति और अदिति, 2 पत्नी अदिति जो है वो देवताओं की माता बनी और द्विति जो है वो राक्षस की माता बनी। तो द्विति आज अपने पति कश्यप ऋषि से बार बार प्रार्थना करती है कि नाथ मुझे पुत्र की प्राप्ति कराओ। कश्यप ऋषि कह रहे कि देवी पुत्र प्राप्ति करने के लिए ये प्रदोष काल है, शाम का समय है, ये उचित समय नहीं है, क्योंकि इसी समय में भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ अपने घर पर विराजमान होते हैं, आते हैं, और इस समय गर्भ धारण करना उचित नहीं है। पर स्त्री पति से हट करने लगी, जिद करने लगी। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी तेरे हट के सामने तो देवता भी नतमस्तक हो जाते, तो मेरी क्या मजाल है। तू चाहती कि गर्भ धारण करो तो लो, मैं तुझे गर्भ धारण करा देता हूँ। और जैसे कहा कि गर्भ धारण कराता हूँ, वो प्रदोष काल शाम का समय था, उचित समय नहीं था। और गर्भ धारण करा करके कश्यप ऋषि स्नान से निवृत्त होकर अपने संध्या काल के लिए चले गए। तो जाते जाते द्विति ने पूछा कि महाराज मैंने बड़ा ये निंदित कर्म की है, मैं काम पीड़ा को रोक नहीं सकी और आपने मुझे पुत्र की प्राप्ति कराई है, आप बताओ ना मेरे गर्भ में कौन होगा। कश्यप ऋषि कहने लगे कि देवी तेरे गर्भ में आने वाला जो पुत्र होगा वो पुत्र कोई और नहीं, वो राक्षस होगा। जैसे कहा कि मेरा आने वाला पुत्र राक्षस होगा, तो द्विति तो घबरा गई और अपने पति के पैर पकड़ ली। स्वामी मेरा पुत्र अगर राक्षस होगा तो ये राक्षस से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि संसार का विनाश राक्षस होने के कारण ही होगा, और मैं तो ऐसे दुख को कैसे सहन करूंगी। तो कश्यप ऋषि के सामने द्विति प्रार्थना कर रही है। तो प्रार्थना पर भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि देवी देख तेजे तो तेरे पुत्र जो होगे वो राक्षस होगे, पर वो राक्षस नहीं, साधारण नहीं होगे। उस राक्षस के कारण उस बैकुंठ लोक के भगवान श्री हरि विष्णु नारायण को भी इस धरती पर जन्म लेकर के आएंगे और तेरे पुत्र का वध करेंगे। तेरे पुत्र के कारण भगवान को भी धरती पर जन्म लेकर आना पड़ेगा।